औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व दख़लल जन्नह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदी। फिर बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिक्स 9th क्लास चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 5.2 के अंदर जो फैक्टराइजेशन की सेकंड टाइप है, जिसको मिड टर्म ब्रेक कहते हैं, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट द लेक्चर फ्रॉम द बुक। लेट अस स्टार्ट द बुक। जनाब अली, देखिए, अगर आपके पास आपको कोई बंदा ये कहता है जनाब हमने मल्टीप्लाई करना है x+2 को x+3 के साथ, ठीक है, दो लीनियर फैक्टर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है। देखिए, इन दोनों की फर्स्ट टर्म सेम है, ऐसा ही है। एक तरीका का मल्टीप्लिकेशन का ये है कि आप x मल्टीप्लाई x+3 लिखें, फिर 2 मल्टीप्लाई x+3 लिखें। मतलब क्या हुआ कि ये ब्रैकेट अंदर जाकर 2 से और x से मल्टीप्लाई, फिर आप x को अंदर ले जाएंगे, x का स्क्वायर आएगा प्लस 3x आएगा, फिर 2 को अंदर ले जाएंगे, 2x आएगा प्लस 6 आएगा, फिर इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, x का स्क्वायर आएगा प्लस 3x आएगा प्लस 2x आएगा प्लस। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 आएगा। ये अब बजाय इसके ये सारे स्टेप्स करो। मैथमेटिक्स आपकी लाइफ को ईजी बनाता है। मैथमेटिक्स ये कहता है जब आपके पास इस फॉर्म की कोई भी चीज़ आ जाए जिसमें फर्स्ट टर्म सेम हो और सेकेंड टर्म क्या हो, डिफरेंट, तो उसका रिजल्ट ये होता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, ये फर्स्ट टर्म थी ना जो सेम टर्म है। आगे देखें बेटा, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है, ठीक है, यहाँ पे देखें कोफिशिएंट कोई नहीं है इसका। अब ये जो a है ये जो b है, इन दोनों को ऐड करें और साथ इसको x से ही मल्टीप्लाई करें उसकी फर्स्ट पावर के साथ, फिर a और b को मल्टीप्लाई करें, लेकिन यहाँ पे x की पावर 0 होगी। ये फॉर्मूला समझ आया। अब ये मैंने इसको मल्टीप्लाई करना था x+2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, x+3 के साथ। अगर मैं इस पे फॉर्मूला लगाता हूँ तो x का स्क्वायर आएगा प्लस फर्स्ट टर्म क्या 2 प्लस 3 टाइम्स x आ जाएगा प्लस 2 टाइम्स 3 आ जाएगा। द रिजल्ट इज व्हाट, 5 आएगा। ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई x प्लस 3 टू द, बस फॉर्मूला पूरा हो गया। नेक्स्ट स्क्वायर प्लस आया वही आंसर या नहीं आया, दिस इज द फॉर्मूला। क्लियर हुआ। अब जनाब अली कभी कभी ये फार्मूला ऐसे भी दे देते हैं, जैसे 2x प्लस 3 को मल्टीप्लाई कर दें 2x प्लस 5 के साथ। फर्स्ट टर्म तो सेम है ना, तो क्या रिजल्ट होगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस फर्स्ट टर्म क्या है x क्यूब है। दिस फर्स्ट टर्म नॉट द फर्स्ट x, दिस इज द फर्स्ट टर्म। यू विल हैव टू write the first term here, so plus what you will write here 3 times 5 not 2x, okay। अब क्या आ जाएगा, स्क्वायर अप्लाई करें 4x स्क्वायर 5 प्लस 3 8 हुआ, 8 को 2 से किया कितना आ गया, सोच लो। चलो मैं लिख देता हूँ सारा, प्लस 15 आ गया, नो 4x स्क्वायर प्लस 8 टू द 16x प्लस 15, दिस इज द फाइनल फॉर्म। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक करना चाहते हैं, दिस इज व्हाट 2x प्लस 3 टाइम्स 2x प्लस 5। देखें 2x को मल्टीप्लाई करें 2x प्लस 5 के साथ प्लस 3 मल्टीप्लाई 2x प्लस 5, रिजल्ट क्या आएगा 4x प्लस 15। ओपन, so open the brackets, 4x square plus 10x plus 6x। so ये 10x है, इसमें 6x आप ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा प्लस, द रिजल्ट इज सेम, इजंट इट, वही है ना। तो बच्चे फार्मूला चल गया है ना। उसके बाद एक और चीज़, अगर फार्मूला इस तरह का आ जाए x प्लस 9 मल्टीप्लाइड विद x माइनस 1,
अब देखें ये प्लस हो रहा है, ये माइनस हो रहा है, फार्मूला वही लगेगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। अब आपका a प्लस 9 है, b माइनस 1 है, तो 9 प्लस माइनस 1, ये ख्याल करना उसका साइन 7 डालना, 7x आ जाएगा और प्लस 9 मल्टीप्लाई -1 साइन से 7 वही जाएगा, वैल्यूज पुट करें ना, तो x का स्क्वायर प्लस 9 -1 कितना आ गया, चलो मैं लिख देता हूँ 7x आ जाएगा, 9 मल्टीप्लाई -1 -9 साइन डिफरेंट है मल्टीप्लिकेशन में, x स्क्वायर आ गया माइनस, चलो ओपन करें ब्रैकेट्स को, x का स्क्वायर मेरे ख्याल में समझ आ गया होगा। अगर दोनों साइन माइनस हो जाए मिसाल के तौर पर x -5 टाइम्स x -6, so what will be the result, x square, now will write the result directly, -6 -5 कितना हो, माइनस, चलो लिख देता हूँ -5 प्लस -6 टाइम्स x आ जाएगा। अब -6 को मल्टीप्लाई करना -5 से, जरा गौर कीजिएगा, x का स्क्वायर आएगा, -5 -6 कितना हुआ, प्लस, दोनों के साइन सेम है, मल्टीप्लिकेशन में आंसर प्लस आएगा, आया 30, x स्क्वायर -11 मल्टीप्लाई, क्लियर हो गया, साइन डिफरेंट थे ना, बाप प्लस था, साइन डिफरेंट थे, आंसर माइनस में आएगा, क्लियर हुआ नहीं हुआ। अच्छा बच्चों एक बात गौर से सुनो, देखो गौर से सुनो कि अभी आपको ये चीज दे रहे हैं और कह रहे हैं फाइंड द प्रोडक्ट, क्लियर हुआ। अब आपको ये देंगे और कहेंगे फैक्टराइज इट, फाइंड द फैक्टर्स, वो लीनियर टर्म्स मालूम करें जिनको मल्टीप्लाई करके, जिनको मल्टीप्लाई किया था ये चीज आई थी। अब वापस जाना, और वापस जाने के प्रोसेस को कहते हैं मिड टर्म ब्रेक। देखो यहाँ पे x के स्क्वायर में कोफिशिएंट नहीं आ रहा कोफिशिएंट नहीं आ रहा ना, देखो x के स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है कोई नहीं, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है। जब बच्चे आपके फर्स्ट टर्म के साथ कोफिशिएंट होगा तो इसके साथ भी क्या आएगा, कोफिशिएंट आए। मेरी बात समझो नहीं समझे, आइंदा मेरी बात और से सुनना, सुन रहे हो, फैक्टराइजेशन में आपको ये चीज दे जाएगी और पूछा जाएगा ये निकालो। अब आपको वो जनरलाइज फॉर्म देखे, मेरी बात सुने, बात सुन रहे हो, इस तरह का जब चीज देखे ना, जब ये चीज होती है तो x का कोफिशिएंट नहीं होता, तो आंसर इस तरह का आता है, x का कोफिशिएंट में कुछ भी नहीं आता। अब जो आपके फैक्टराइजेशन की टाइप है वो कैसी है, गौर से सुने, यहाँ लिखा हुआ x स्क्वायर प्लस px प्लस q भी एक नंबर है, p भी एक नंबर है, लेकिन इसके कोफिशिएंट में कुछ भी नहीं है। इस सॉर्ट की आपको जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस दी जाएंगी, कहा जाएगा इनको फैक्टराइज करो, समझ आया। अब उसका मेथड सीखेंगे आप, फार्मूला लगाना आ गया ना, देख लें एक्सप्रेशंस ऑफ दिस टाइप, p की जगह पे एक नंबर लिख दें, q की जगह पे एक नंबर लिख दें, तो ये चीज बनी, वही चीज है ना। फॉर एक्सप्लेनेशन कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल्स। अब मेरी बात गौर से सुने, पहला सवाल लिखो, x स्क्वायर -7x प्लस 12, सुन रहे हो जी भाई। एग्जांपल नंबर 1, x स्क्वायर सॉल्यूशन, मसला किसी को जनाब अली बात गौर से सुनते जाइएगा। जब आपने फैक्टराइजेशन करनी है तो पुत्र ये जो लास्ट टर्म है 0 डिग्री टर्म और ये जो फर्स्ट टर्म है हाईएस्ट डिग्री टर्म, सेकंड डिग्री टर्म, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो साइन समेत। x के स्क्वायर का साइन प्लस है और 12 का भी क्या है, प्लस, आंसर प्लस आएगा प्लस 12x, ऐसे ही आएगा बेटा जी। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, इसको कहते हैं टारगेट स्पेसिफिकेशन स्टेप, टारगेट स्पेसिफिकेशन स्टेप। सेकंड स्टेप होता है, ये जो आपका टारगेट है ना, इसका कोफिशिएंट बड़े काम की चीज है, और दूसरा मजे की चीज जो इसका साइन है ना, ये भी बड़े काम की चीज है। साइन से भी काम होगा, कोफिशिएंट से भी काम होगा। सेकंड स्टेप में अपने क्या करना है, ये जो 12 है इसके वो सारे पॉसिबल फैक्टर्स लिखो
जिनका प्रोडक्ट 12 है। वो सारे पेयर ऑफ नेचुरल नंबर्स लिखो जिनका प्रोडक्ट क्या 12 है। समझ आया? पहले 1 लिखे, पहले नेचुरल नंबर क्या 1, किससे मल्टीप्लाई करूं 12 आएगा, 1 से डिवाइड कर लो 12 ही आएगा। क्या 2 पे डिवाइड होता है? आंसर क्या आता है 6, 6 टू 6, 6 टू 12 सॉरी 3 पे जाता है, किससे मल्टीप्लाई करूं, आगे 4, ये 4 तो आ चुका है, अब रिपीट हो जाएंगे। बेटा पहला स्टेप है राइट डाउन ऑल पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज 12, सारे पेयर्स लिख दिए आपने। तीसरा स्टेप क्या, इसको कहते हैं साइन स्पेसिफिकेशन स्टेप। बाय यूजिंग द साइन ऑफ टारगेट एंड दिस मिड टर्म, इन दोनों के साइन को यूज करके आप लोगों ने इस पेयर में मौजूद नंबर्स के साइंस को स्पेसिफाई करना है। रूल्स ही हैं, सुन लें। अगर टारगेट का साइन पॉजिटिव है, सुन रहे हो, इफ द साइन ऑफ टारगेट इज व्हाट, इज पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब सम, तो दोनों के साइन सेम होंगे, जिसमें आपके ये मिड टर्म टूटेगी। अब दोनों के साइन क्या होंगे, सेम होंगे। कौन से होंगे? देन द साइंस, ये बता रहा हूं, तो देन क्या होगा, अगर साइन पॉजिटिव हो तो दोनों के साइंस क्या होंगे, द साइंस ऑफ बोथ नंबर्स विल बी सेम। अच्छा सवाल आता, सेम तो होंगे लेकिन कौन से होंगे, पॉजिटिव नहीं, विल बी सेम। कौन से होंगे, दे विल बी सेम एज द साइन ऑफ लीनियर टर्म। लीनियर टर्म कौन सी होती है, जिसकी डिग्री 1 है, फर्स्ट डिग्री टर्म। अब इसका साइन क्या, माइनस है, दोनों के साइन माइनस है। अगर इसका साइन प्लस होता तो दोनों के साइन क्या होते हैं, जब यहां पे साइन पॉजिटिव हो दोनों के साइन सेम होंगे, जो मिड टर्म का साइन है वही दोनों पे लगा दो। क्लियर हो गया? अगर तीसरे स्टेप के लिए बोल रहा हूं, अगर इफ द साइन ऑफ टारगेट, सुन रहे हो, दूसरा सुन लो केस, द साइन ऑफ टारगेट इज व्हाट, नेगेटिव, वो तो पॉजिटिव था, डिफरेंस में आया ना, दोनों के साइन डिफरेंट होंगे, देन द साइंस ऑफ बोथ विल बी, एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव। ठीक है, लेकिन किसका पॉजिटिव किसका नेगेटिव, ये नंबर जो आपने लिखे देखे, इसमें एक नंबर बड़ा एक नंबर छोटा, ऐसा ही। तो then the signs of both will be different and will be different and the sign of the larger number जो होगा will be the sign of linear term। क्या मतलब है इसका, जो बड़ा नंबर होगा जो उसका साइन होगा ना, वो लीनियर टर्म वाला साइन होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ नेगेटिव आया तो मिड टर्म का साइन क्या, नेगेटिव, तो जितने बड़े नंबर उनका साइन नेगेटिव होगा और दूसरों का क्या होगा, पॉजिटिव। तो मैं जब सवाल करूंगा तो आपको मेरी बातें समझ आएंगी। चौथा स्टेप क्या है, द लास्ट स्टेप इज, ये साइन स्पेसिफिकेशन के स्टेप्स थे। चौथा स्टेप ये है, जब आप साइन स्पेसिफाई कर लें तो फाइंड आउट और स्पेसिफाई द पेयर ऑफ नंबर्स हुज सम इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ मिड टर्म, लीनियर टर्म। इसका सम लो, -12 -1 कितना आएगा, -13, ये नहीं लेंगे। -2 -6 कितना आएगा, नहीं लेंगे। -3 -4 कितना आएगा, क्या ये लीनियर टर्म के कोफिशिएंट के बराबर आया नहीं यार, ये वो पेयर है जिसमें आपकी मिड टर्म ब्रेक होगी, ये वो पेयर ऑफ नंबर है जिसमें आपकी मिड टर्म का कोफिशिएंट ब्रेक होगा। स्पेसिफाई कर लिया न, चूज द पेयर ऑफ नंबर्स whose, ठीक है, sum is equal to the coefficient
ऑफ फर्स्ट डिग्री टर्म। मसला किसी नहीं समझ आया तो पूछना। क्लियर हो गया जनाब अली? साइन भी स्पेसिफाई हो गया और आपने पेयर भी चूज कर लिया। अब बेटा ये किसके बराबर है? माइनस, जहां -7 है ना, देखो क्या लिखा मिड टर्म -7x, ऐसे लिखा है। -7 की जगह पे -3 -4 डाल सकता हूँ? नहीं डाल सकता। डाल सकता हूँ। 7x है ना, इन दोनों में कोई फर्क है? सम तो -7 ही है, तो क्या मैं इसको -3x -4x नहीं लिख सकता? बेटा जिसने ये काम कर लिया उसने फैक्टराइजेशन कर ली। बात समझो? अभी हमने फार्मूला लिखा था x² + a + b × x। समझ आया या नहीं आया? अब आपके सवाल में मैं ये आपको समझा रहा हूँ, आपके सवाल में x का स्क्वायर है, ऊपर x का स्क्वायर था, -7x था, +12 था नहीं था? क्या -4 को -3 से मल्टीप्लाई करूं 12 आता नहीं आता? ढूंढ लिए नंबर्स। ये आपका a और b है, सुन रहे हो? a की वैल्यू -3, b की x एज इट इज, a की जगह पे -3, b की जगह पे -4 प्लस आ गया x²। बेटा ये रिवर्स वर्क इस फॉर्मूले का, लेकिन मैं आपको ये नहीं करवा रहा, मैं आपको जिस अंदाज में करवाऊंगा वैसे ही करना। देखो जी, आपने क्या टारगेट बनाया, पेयर ऑफ नंबर्स लिखे जिनका प्रोडक्ट टारगेट के कोफिशिएंट के बराबर है। टारगेट का साइन और मिड टर्म का साइन यूज करके पेयर ऑफ नंबर्स के साइन स्पेसिफाई किए, कर लिए। फिर वो पेयर चूज कर लिए जिसका सम जो है वो किसके बराबर है? मिड टर्म के कोफिशिएंट के बराबर है। जब ये हो जाए तो बेटा आपने क्या करना है? फर्स्ट टर्म एज इट इज आएगी। ये जो -7 है ना, इसकी जगह पे क्या है? -4 7x आ गया, -3x +12। जिस बच्चे को ये नहीं समझ आया वो मुझसे पूछे कैसा है? पक्का? असल 4 स्टेप्स यही हैं, काम हो गया। अब मैंने आपको आपकी एक्सरसाइज नंबर 5.2 का जो सेकंड क्वेश्चन करा था उसमें से पेयर ऑफ नंबर से कुछ कॉमन लेते हैं ना, इनको अलग करो। इन पहले दो में से कुछ कॉमन लो और इन आखिरी दो में से कुछ कॉमन लो। पहले दो में क्या कॉमन है? सिर्फ x -4 आ गया। इन दोनों में देख, ये भी 3 पे डिवाइड, ये भी 3 पे डिवाइड, नंबर्स है ना, इसके फैक्टर्स बनाओगे तो 3 कॉमन आएगा। हाईएस्ट कॉमन बेटा -3 कॉमन लो। क्यों? मुझे x पॉजिटिव चाहिए। -4 साइन चेंज होगा, साइन कॉमन ली है ना। +12 को -3 पे डिवाइड कर तो -4 आए, दोनों में ब्रैकेट कॉमन आ रही है, क्योंकि ये काम मैं आपको एक्सरसाइज 5.1 में करवा चुका हूँ। दिस इज द आंसर। यहाँ से यहाँ पहुँच गए। टोटल 4 स्टेप्स लगते हैं बीच में। अगर वो 4 स्टेप्स आपको समझ रहे हैं तो भाई फैक्टराइजेशन आपकी उंगलियों पे, अगर नहीं तो फिर ये बड़ी मुश्किल चीज। एक और सवाल करवाता हूँ, ज्यादा समझ आ जाएगा। ये सारी इसकी थ्योरी थी। चलें जी, x² + 5x - 36 ऐसा ही है। चलें सवाल लिखवाएं। एग्जाम्पल नंबर 1 का पार्ट 2। अच्छा बताएं जरा, पक्का? अच्छा लो सॉल्यूशन लो। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? साइन समेत -36 को मल्टीप्लाई किया x² से, रिजल्ट आया -36। पहले 36 के सारे पॉसिबल पेयर्स लिखूंगा नेचुरल नंबर्स के, जिसका आंसर, जिसका प्रोडक्ट 36 2 पे जाता है ना, 3 पे भी जाता है ना, 4 पे भी जाता है ना, 5 पे जाता है, 6 पे जाता है। समझ आया? मिड टर्म का साइन, टारगेट का साइन माइनस है, दोनों के साइन डिफरेंट होंगे। समझ आया? बड़े का साइन क्या होगा? मिड टर्म बताएगी। मिड टर्म से कुछ नहीं पूछते, ये बताएगा साइन सेम होंगे डिफरेंट। यहां से जवाब आया डिफरेंट, वो कहेगा बड़े का साइन पॉजिटिव लगाओ। साइन मिड टर्म बताएगी बड़े का, माइनस माइनस माइनस। अब ये दोनों तो इक्वल है, एक माइनस कर दो दूसरा प्लस कर दो। समझ आया? या दोनों के माइनस कर दो, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हुआ? ये प्लस हो गया। अब आगे वाला स्टेप क्या? पेयर को चूज करना जिनका सम किसके बराबर है? +5 के। अब -35 से एक का आंसर -35 आ जाएगा, गलत है। -18 में से 2 के -14, ये भी नहीं लेना। -12 में से 3
गए -9 नहीं लेना, तो यहाँ माइनस होगा। माइनस अब चेक करो आया +5 या नहीं आया +5। जी अब जनाब अली जहाँ पे +5 है ना वहाँ पे हम लिखेंगे x² + 9x - 4x, यही है ना, +9x - 4x - 36। रिप्लेस कर दिया 5 को इन दोनों से, जी क्लियर हो गया। ऐड करो वही चीज़ आएगी। जनाब अली इन दोनों में से क्या कॉमन आता है? x + 9, इन दोनों से -4 कॉमन ले लिया, x प्लस माइनस कॉमन लिए, दोनों प्लस हो गए, 4 पे डिवाइड किया, x आ गया, 4 पे डिवाइड किया, 9 आ गया, जी सर साइन चेंज हो गए दोनों के। अब दोनों से x + 9 आ गया कॉमन, अंदर बच गया x - 4। अब और क्या करूं? इतना ही है ना, जी समझ आ गया? जी भाई लो सॉल्व हो गया। इसी फैक्टराइजेशन की एक और टाइप है कि यहाँ देखें x² के कोफिशिएंट में कुछ भी नहीं था, देख रहे हो? जी x² के कोफिशिएंट में कुछ भी नहीं था, नीचे नहीं भाई, हाँ अच्छा देख x² का कोफिशिएंट में कुछ नहीं था ना, अब आ जाएगा। चीज वही है जी x² + bx + c, लेकिन x के स्क्वायर के कोफिशिएंट में कुछ दे दिया। बच्चे ये भी मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व होगा। कैसे? पहला सवाल लिखो 9x² + 21x - 8। सवाल लिखो भाई, -8 x भी है, ये लो। अच्छा बेटा पहला स्टेप क्या होता है बताएं? अच्छा अगर मैं -8 को मल्टीप्लाई करता हूँ 9x² से, रिजल्ट क्या आएगा? -साइन, पहले साइन लिखना लाजमी। 72, 9 8 जब 72 होता है ना, x का स्क्वायर आ गया। दूसरा स्टेप 72 के फैक्टर्स, 1 × 72, 2 पे डिवाइड होगा, 3 पे डिवाइड होगा, कर लो, 3 × 6 क्या आ जाएगा? मुझे बताओ यहाँ पे क्या लिखूं? 72 को 3 पे डिवाइड करो तो क्या रिजल्ट आता है? 3 × 6, 3 × 4 = 12। अच्छा 4 पे जाता है, चेक करो ना भाई, 4 पे डिवाइड करके चेक कर लो क्या नंबर आता है। 72 4 पे किया, 4 × 1 = 4, 32, क्यों नहीं जाता? और भाई 4 × 1 = 4, 3 बजे 32, 8 के 32 नहीं होता। अच्छा 5 पे जाएगा? नहीं जाएगा। 6 पे जाएगा? जी जाएगा सोच लो। अच्छा बताएं 6 पे किस पे जाएगा? 6 अच्छा 7 पे जाएगा? नहीं 8 पे जाएगा? सोच लो। 8 9 + 72 8 का टेबल क्यों नहीं पढ़ते? जाएगा सर 9 पहले आ गया, रिपीट हो गया, जी ये काम हो गया। अब साइन स्पेसिफाई करना है। मिड टर्म का साइन क्या? माइनस दोनों का साइन क्या? बड़े का साइन क्या लगाओ? प्लस अब पता क्या करना है? चूज करना उस पेयर को जिसका सम लेने से आंसर 21 आ जाए। समझो या नहीं समझे? मुझे तो यही नजर आ रहा। 24 में से 3 के तो कितना आएगा? +21, बड़े का साइन ही आएगा ना। अच्छा आपको भी यही लग रहा है, इसका मतलब मेरी आंखें ठीक काम करती हैं। क्या आ जाएगा? +24 x - 3x - 8। अब इन दोनों देखो, इन दोनों का कैशियत निकाल लेना। ये भी 3 पे जा रहा है, ये भी 3 पे जा रहा है, कहते तो साइड पे निकाल देता हूँ। ये 3 का स्क्वायर है और 24 किसका है? बोलते ही नहीं। 2 का क्यूब × 3, तो दोनों में HCF क्या आ गया दोनों का? तो 3 कॉमन आएगा, 7x भी कॉमन आएगा। डिवाइड करो 3x पे, 3x आया, इसको भी 3x पे डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? +8। जब आप 24x को डिवाइड करेंगे 3x पे, x कट जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। क्लियर हुआ? अब इन दोनों से क्या कॉमन आता है? सिर्फ -1। जब कुछ कॉमन ना आए तो फिर -1 को कॉमन लिया, क्योंकि मुझे इन दोनों को प्लस करना है। तो 3x भी प्लस हो गया और 8 भी प्लस हो गया। अब इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है?
और पक्का। अब चेक करें, देखें फर्स्ट टर्म में कोफिशिएंट आ रहा है ना, इस वजह से ये चीज़ बनी थी। दो भाग, फर्स्ट टर्म दोनों की सेम है, सेकंड डिफरेंट है। अब समझ आया? लगेगा इस पर भी मिड टर्म ब्रेक ही। अगर नहीं समझ आया दोबारा पूछ लें। आसान तरीन सवाल आता है लेकिन आप लोग समझते नहीं। देखें 2x² माइनस 8 माइनस 42, समझ आया? अब यहाँ पे एक बड़ी मज़ेदार किस्म की चीज़ है कि बच्चे आप इन सब से देखें 2 कॉमन ले सकते हैं पहले, और उस पर मिड टर्म ब्रेक लग जाएगी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? रख दे इधर। अब सबको एक एक कप दे दे और साथ मुझे गौर से सुनते रहो। ये क्या आ गया? 2x² माइनस 8x माइनस 42। दो तरीके हैं, या तो सबसे पहले 2 कॉमन ले लो और फिर अंदर देखे x का स्क्वायर की जान छूट जाएगी नंबर से, मिड टर्म ब्रेक लगा लो। नहीं तो एज इट इज 42 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कॉमन जो भी कहोगे बच्चे चलेगा। So let us start the work in the question number 2. What we are going to do? Minus 8x minus 42. क्लियर हो गया? अच्छा जनाबे अली, सोल्यूशन ये है कि आप हाईएस्ट डिग्री टर्म और लोवेस्ट डिग्री टर्म को साइन समेत मल्टीप्लाई करें। माइनस 42 को मल्टीप्लाई कर दिया 2x² से। पहले खाला बेटी खाला को दे, सबके साइन डिफरेंट है ना। आंसर माइनस 42 आया, माइनस आया। 42 को मल्टीप्लाई करें 2 to the 4 84x² आ गया। मसाला किसी को क्लियर हो गया? एनी कंफ्यूजन? नाउ लेट अस स्टार्ट द वर्क एंड द वर्क इज, देखें बच्चों गौर से सुने, गौर से। अब बेटा 84 के बनेंगे फैक्टर्स। 1 मल्टीप्लाई 84, 2 मल्टीप्लाई क्या आएगा 42, 3 पे जाएगा 3 to the 6 और 3 8 the 24। 28 को 3 से कर लो, 8 चौके 8 3 24 होता है, 4 लगा 3 to the, बिल्कुल। क्या 4 पे जाएगा? 84 4 पे जाएगा? क्या आएगा बताएं? 4 पे जाएगा तो क्या आएगा? 21। अच्छा चले जल्दी से बताएं कि ये 5 पे जाएगा? क्या ये 6 पे जाएगा? 6 1 the 6 2 बचा जाएगा? बताएं। 6 1 the 6 और 24 जाएगा ना भाई? 6 24 the 84। 7 पे जाएगा? 7 1 the 7 बिल्कुल जाएगा। 7 1 the 7 14 हुआ तो 7 दूनी 14 होता है। आगे क्या है? 7 के टेबल में भी आ रहा है ना, 12 के टेबल में आ रहा है। 8 पे जाएगा? 9 पे जाएगा? 10 पे जाएगा? 11 12 जाता है। रिपीट हो गया, इससे आगे हम नहीं जाएंगे। अब साइन क्या? माइनस, डिफरेंट साइन आएंगे। बड़े का साइन क्या होगा? अल्लाह का वास्ता है, अंधे हुए हो। माइनस 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 माइनस। अच्छा मुझे ये बताओ वो कौन सा पेयर है जिसका समले आंसर एट आएगा? अब आप ऊपर से शुरू करेंगे भाई, यहाँ से देख लो। सुन रहे हो? क्या -12 में से 7 गए, रिजल्ट क्या आएगा? -12 7 the 84। तो यहाँ क्या प्रॉब्लम है? नहीं कॉमन ऐसे भी होगा बच्चों, कॉमन लेकर भी होगा और ऐसे भी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? दोनों के साइन डिफरेंट होंगे। हम्म 21। अच्छा नहीं आ रहा तो फिर इशू कहाँ पे? कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लिया, ट्वेंटी वन है, 2 पे डिवाइड करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करो -21 को x स्क्वायर से, तो रिजल्ट आएगा -21 x²। अब 21 के फैक्टर्स बनाओगे, 1 मल्टीप्लाई 21
2 पे नहीं जाएगा, 3 पे। अब इसका साइन माइनस है, दोनों के साइन डिफरेंट होंगे, इसमें मिड टर्म ब्रेक होगी। बड़े का साइन माइनस होगा, छोटे का प्लस। -7 + 3 कितना आ गया? -4 आ जाएगा ना। दिस इज द राइट चॉइस। क्लियर हुआ? सो क्या आएगा? 2x² -14x + 6x - 42। क्लियर? अब इन दो से क्या कॉमन आता है? 2 और 7x डिवाइड करें, x - 7, इन दोनों से क्या कॉमन आएगा? +6 डिवाइड करें, x - 7, दोनों से क्या कॉमन आ गया? एक ही आंसर है। इन दोनों में से 2 कॉमन आता है, निकालो। 2 बाहर आ गया, इस 2 को बाहर लिख दो। दूसरा मेथड, 2 कॉमन ले लो, x² - 4x - 21, फैक्टर्स बनेंगे अंदर, x² - 7x + 3x - 21, 2 एज इट इज। पहले 2 से क्या आएगा कॉमन? x - 7, इन दोनों से सिर्फ क्या +3 कॉमन आएगा, अंदर x - 7, ब्रैकेट लगाते रहना, 2 एज इट इज, दोनों से x - 7 कॉमन आया, अंदर बच गया +3, लो ब्रैकेट हटा दो, मल्टीप्लाई प्लस। दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा, प्रॉब्लम किसी को। सो द लास्ट इज व्हाट? 10x² - 41xy + 21y²। क्लियर? क्या करोगे? कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा ना। 10 के फैक्टर 2 और 5 है, किसी और के फैक्टर्स में 2 नहीं आ रहा, 41 प्राइम नंबर है। क्लियर हो गया? सो लेट अस स्टार्ट द वर्क, दैट इज 10x² प्लस क्या आ जाएगा? लिखवाएं जरा तीसरा सवाल। अच्छा, टारगेट क्या आएगा? 10x² को मल्टीप्लाई करो +21, दोनों के साइन स्पेसिफाई कर लेना। हाँ, बिल्कुल डाल रहा हूँ, बिल्कुल डाल रहा हूँ। रिजल्ट में आएगा 210 x² y², 210। क्लियर हो गया? अब 210 के फैक्टर्स बनाओ, 1 पे भी जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, क्या आएगा? 2 1 2, कितना आ जाएगा? 2 1 2, 2 0 0 105। वो 18 मत लेके आना, जब डिवाइड के 216 को डिवाइड किया था तो 18 ले आए थे, 108 आता था उसका आंसर। सो देयरफॉर यहाँ पे क्या आएगा? 105। सो यहाँ पे आप देखें 3 पे जाएगा, 3 1 3 नहीं जाता, 3 7 था, सॉरी, जाएगा 3 पे, क्या आएगा? बिल्कुल 70 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 2010 आंसर आता। क्लियर हुआ? आगे 4 पे जाएगा, 4 पे सोचते हैं, 4 पे नहीं जाएगा, नहीं जाता। क्या 4 के टेबल में 21 आता है? 5 के टेबल में 21 आता है? 6 के टेबल क्या 5 पे नहीं जाएगा? आखिर पे 0 आ रहा तो जाएगा ना, तो क्या आएगा? 5 1 5, 42 नहीं, 5 4 20, 20 ना, 5 4 20, अच्छा अच्छा सही है, 42। नेक्स्ट जाएगा नहीं जाएगा, जल्दी से बोलो। अच्छा साइन पॉजिटिव है इसका? नहीं जाएगा। साइन पॉजिटिव है ना? जी। साइन सेम होंगे, दोनों का साइन सेम होंगे। 6 पे नहीं जाता। 6 पे नहीं जाता, नहीं। क्या ख्याल है? 6 3 18, कितना बचा? 3 जाएगा यार। 2 और 3 दोनों पे जा रहा, तो 6 पे क्यों नहीं जाएगा? 6 1 6, 6 3 18, 21 से 18 निकालो, कितना आया? 30 हुआ, 30 हुआ, 6 5 35 को करो ना 6 से मल्टीप्लाई, 6 5 30, 0 आया, 6 3 18 प्लस, बिल्कुल वही है। क्या 7 पे जाएगा? जाएगा 7 3 बिल्कुल। बस आ गया। मैं आपको एक बात बताऊं, वो पेयर आ चुका जो मुझे चाहिए, जी सर। अब मैं उससे आगे नहीं जा रहा, बाकी करते रहना सारी।
दोनों के साइन सेम होंगे, बड़े का दोनों के साइन सेम होंगे और दोनों माइनस होंगे। मेरा पेयर ये है, बिकॉज आई हैव प्रैक्टिस, सो देयरफॉर, क्योंकि साथ साथ मैं पेज लिखता जा रहा हूँ और उनको ऐड करता जा रहा हूँ, तो मुझे पता था साइन कौन सा आएगा। सो देयरफॉर जनाब अली सॉल्यूशन लिखा 10x स्क्वायर माइनस 35 xy माइनस पक्का प्लस 21y स्क्वायर। अच्छा, इनसे क्या कॉमन आएगा? 5 7x, दोनों 5 पे डिवाइड होंगे ना, फैक्टराइजेशन कर लेना। क्या कॉमन लूँ? क्या कॉमन लूँ? माइनस कॉमन लूँगा पहले तो, और मुझे यहाँ पे 2 चाहिए तो 3 कॉमन ले लूँगा, दोनों 3 पे जा रहे हैं। 3y कॉमन लूँगा तो 2x आ जाएगा माइनस, आगे मैं चुप करके लिखूंगा, आगे बंद करके, जब मुझे पता चल गया y कॉमन आएगा, बाकी आगे वही आंसर आएगा, 2x माइनस 7y 3y। थैंक यू वेरी मच। समझ आया? सो यू हैव डन द वर्क एंड नाउ कम टू द एक्सरसाइज। इन द एक्सरसाइज यू विल हैव व्हाट? क्वेश्चन नंबर 2। देखें यहाँ पे आपको, सुन रहे हो? यहाँ पे आपको कोफिशिएंट नहीं दे रहे, समझ आया? इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है, कर लोगे आप? इसकी भी मिड टर्म ब्रेक ही है, लेकिन ये लास्ट क्वेश्चन बड़ा मजा आएगा। एंजॉय दिस क्वेश्चन, कल पूछूंगा इसके बारे में, सुन रहे हो? इस पे फॉर्मूला लगेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये पूरी ब्रैकेट आपका ये है, समझ गए हो? कर लोगे इसको आप? अभी फिर भूल गए, कोशिश के बच्चे। 5x माइनस 1/x होल स्क्वायर आ गया, प्लस 2 होल स्क्वायर आ गया। चले फार्मूले में प्लस लगाया, प्लस है ना, 2 फार्मूले का, एक है आया, मल्टीप्लाई क्या आएगा? 2। आप देखें ये 2 to the 4 हुआ और ये चीज b आ गया, तो फार्मूला क्या बना? ये ब्रैकेट है, एक है 5x माइनस 1/x, पूरी ब्रैकेट आएगी, a आया प्लस b क्या? 2 होल का स्क्वायर। अब ब्रैकेट को अंदर ओपन कर लो, 5x माइनस 1/x प्लस 2। मजाक बनाया हुआ है, क्यों नहीं होता? वो इसी के साथ आज का लेक्चर क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान